केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी गठित की है। इस बीच जो विपक्ष है उनका क्या मानना है, इस बारे में जानते हैं। कांग्रेस के नेता चरण सिंह सप्रा जी हमारे साथ हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, यहाँ पे बैठक हो रही है, वहीं आज ये बात सामने की कमेटी गठित की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन ये एकमात्र शगुफा है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने छोड़ा है। ये भारत की जनता को एक भ्रम फैलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए एक उन्होंने जरिया बनाया है। वो देख रहे हैं कि देश के अंदर जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिला उत्पीड़न का मुद्दा, ऐसे तमाम सारे मुद्दे, किसानों की समस्या, ये मुद्दे जो हैं इस पर केंद्र की सरकार विफल नज़र आ रही है। उन्होंने भी इंटरनल सर्वे कराए हैं जिसमें उनको नज़र आया है कि भारतीय जनता पार्टी अनपॉपुलर हुई है, स्वयंभू मजबूत प्रधानमंत्री अब मजबूर नज़र आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है, बेसिकली जनता का ध्यान भटकाने के लिए। और वो डर रहे हैं कि जो इंडिया मीट की ये तीसरी मीटिंग जो चल रही है, इसमें उसको बहुत सारा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत सारे लोग उसके साथ में जुड़ रहे हैं और उसकी जो भावना है और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बहुत मजबूत हैं। तो ये 2024 का चुनाव जो होगा ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, ये उनको नजर आ रहा है और मुद्दों के सामने मोदी विफल होंगे। हालांकि देश के हित के हिसाब से अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये सही है आम जनता के लिए, या फिर जो अब तक इलेक्शन जिस तरह से होते आ रहे हैं वो सही है? देखिए, आम तौर पर अगर ऑन पेपर देखें तो ये इसमें खर्च वगैरह कम होता है, लेकिन इस देश की डेमोग्राफी और इस देश का जो लोकतंत्र है जिस तरह से चल रहा है, आज विपक्ष की कम से कम 12-13 राज्यों के अंदर सरकारें हैं। कोई सरकार 2 साल पहले बनी है, कोई सरकार 1 साल पहले बनी है। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे हैं जो मेरे ख्याल से जो कमेटी गठन की है उसको ये सारे टेक्निकल मुद्दे जो है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। और इसके बावजूद भी उन राज्यों की, विपक्षी राज्यों की इजाज़त भी होनी चाहिए, उनकी मान्यता भी होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल अड़चने हैं। ईवीएम जो है, भारी मात्रा में ईवीएम लगेंगी, क्या इतनी ईवीएम कितने समय में और तैयार होंगी, पुलिस की यंत्रणा कितनी और ज़्यादा पुख्ता लगेगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मात्र ये कह देना कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुझे लगता है लार्जली एक भ्रम फैलाने के लिए करा गया है। और जो देश का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के मुद्दों पर जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी विफल है, उससे ध्यान भटकाने का ये मात्र एक तरीका है। इंडिया की आज इंडिया गठबंधन की आज बैठक होने जा रही है। लोगो सामने आएगा कि नहीं, यही बड़ा सवाल है। 10:30 बजे का समय दिया गया था कि 10:30 बजे तक लोगो आएगा, रिवील होगा, लेकिन अब तक आया नहीं। लोगो मेरे ख्याल से शाम तक रिवील होगा। उसमें कोई चीज़ दुरुस्ती अगर किसी ने सुझाव दी है, 28 पार्टियों का ये गठबंधन है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जो बीजेपी है उनका आरोप है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ेंगे और जो उनकी यूनिटी है वो टूट जाएगी, और बस ये कहने की बातें हैं कि गठबंधन साथ में है और चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या यूनिटी है 28 पार्टियों के बीच? बीजेपी को शेख चिल्ली के जैसे सपने देखने का पूरा अधिकार है। एलिस इन द वंडरलैंड है बीजेपी। हमारे में कोई झगड़ा नहीं होगा। हमारे अंदर लोकतंत्र जिंदा है। हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हमारा लक्ष्य एक है कि देश के अंदर जो प्रमुख मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उसके लिए विपक्ष को लड़ना है। उसके लिए विपक्ष एकत्र है। ये लोकतंत्र है जिसमें चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी के जैसे ठोकतंत्र नहीं चल रहा है इंडिया में। इंडिया मीट के अंदर लोकतंत्र है, चर्चा होती है, मंथन होता है, और मंथन के बाद में जो निकल करके आएगा वो जनता के हित में होगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ थे चरण सिंह सप्रा जी। जिस तरीके से विपक्ष का जवाब है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि ये केवल एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि इंडिया की बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, और इसी बीच जो ये बिल पास होगा, अगर बिल पास होता भी है तो इसमें कई सारी टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है और कई सारे राज्यों का समर्थन भी जरूरी है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।